भाग 5 मन के राक्षस और मौन की शक्ति। प्रस्तावना हुक। पिछले भाग में हमने देखा कि बुद्ध ने सोमदत्त को खाली होने का पाठ पढ़ाया और उसे 7 दिनों के कठिन मौन के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? उसका अपना ही मन। आज सोमदत्त का सामना उन्हीं राक्षसों से होगा जो उसके भीतर छिपे हैं। क्या वो भाग जाएगा या ठहर कर उनका सामना करेगा? आइए जानते हैं इस 5वें भाग में। कहानी एकांत का पहला प्रहार। जंगल का वो कोना बिल्कुल सुनसान था। सोमदत्त एक पुरानी शिला पर बैठा था। पहले कुछ घंटे तो उसे शांति महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा असली खेल शुरू हुआ। बुद्ध ने कहा था, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि भीतर के शोर को देखना है। सोमदत्त की बंद आंखों के पीछे यादों का मेला लग गया। उसे अपने व्यापार के वे दिन याद आए जब उसने छल से धन कमाया था। उसे अपनी पत्नी का वो चेहरा याद आया जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसे वे सारे लोग याद आए जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था। अचानक सोमदत्त को महसूस हुआ कि वो जंगल में अकेला नहीं है। उसके साथ हजारों विचार, क्रोध और वासना के भूत नाच रहे हैं। मन का विद्रोह। तीसरे दिन तक सोमदत्त की हालत खराब होने लगी। उसका मन उससे कहने लगा, सोमदत्त, तू यहाँ क्या कर रहा है? बुद्ध तुझे पागल बना रहे हैं। बाहर तेरी दुनिया है, तेरा धन है, तेरी प्रतिष्ठा है। तू यहाँ पत्थरों के बीच बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सोमदत्त को इतनी घबराहट हुई कि वो उठकर भागने ही वाला था, लेकिन तभी उसे बुद्ध की एक बात याद आई। विचार बादलों की तरह हैं और तुम आकाश हो। बादल आते जाते रहेंगे, बस उन्हें देखते रहो। उसने फिर से आंखें मूंद ली। उसने भागने के बजाय उन विचारों को देखना शुरू किया। जैसे ही उसने गुस्से को गुस्से की तरह देखा, गुस्सा फीका पड़ने लगा। जैसे ही उसने डर को पहचाना, डर छोटा होने लगा। एक अनचाहा अतिथि। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। सोमदत्त ने आंखें खोलीं और देखा कि एक खूंखार डाकू हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़ा है। डाकू की आंखें लाल थीं और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो शायद सैनिकों से बचकर भाग रहा था। डाकू चिल्लाया, ए साधु, तेरे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दे, वरना इसी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। सोमदत्त के पास खोने को कुछ नहीं था, उन धन न गहने, पर बुद्ध की दी हुई वो शांति उसके पास थी। वो चुपचाप बैठा रहा और उस डाकू की आंखों में बड़ी करुणा से देखने लगा। करुणा का प्रहार। डाकू फिर से गरजा, बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? सोमदत्त ने धीरे से अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, भाई, मैं पिछले 3 दिनों से अपने भीतर के उन डाकुओं से लड़ रहा हूं जो मुझे सालों से लूट रहे थे। क्रोध, लोभ और अहंकार। उनके सामने तुम्हारी ये तलवार बहुत छोटी है। अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो ले लो, पर ये बताओ, तुम खुद से भागकर कहां जाओगे? डाकू स्तब्ध रह गया। उसने आज तक लोगों को डर से थरथराते देखा था, पर इस व्यक्ति की आंखों में उसे एक असीम शून्य दिखाई दिया। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज जाना कि जब हम अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं तो बाहर का कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता। डाकू की तलवार उस शांति के सामने हार गई। क्या वो डाकू भी सोमदत्त का शिष्य बन जाएगा? और क्या सोमदत्त 7वें दिन तक बुद्ध के पास वापस पहुंच पाएगा? अगले भाग पार्ट 6 में हम देखेंगे कि बुद्ध सोमदत्त को सांसों का विज्ञान कैसे सिखाते हैं और कैसे सोमदत्त को अपने पूर्व जन्मों की एक झलक मिलती है। भाग 6 सांसों का सेतु और पूर्व जन्म की प्रतिध्वनि। प्रस्तावना हुक। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सोमदत्त ने अपनी आंतरिक शांति से एक खूंखार डाकू की तलवार को झुका दिया। 7 दिनों का मौन समाप्त हुआ और सोमदत्त वापस बुद्ध के पास पहुंचा। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अभी तो केवल सतह साफ हुई है, गहराई में उतरना अभी बाकी है। आज बुद्ध सोमदत्त को वो चाबी देंगे जिससे समय और जन्मों के द्वार खुलते हैं। क्या सोमदत्त अपनी सांसों के रहस्य को समझ पाएगा? आइए जानते हैं इस 6ठे भाग में। कहानी मौन की वापसी। सोमदत्त जब बुद्ध के पास वापस लौटा तो वो पहले वाला सोमदत्त नहीं था। उसकी चाल में एक ठहराव था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल भीतर की सफाई के बाद आती है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने उसे गौर से देखा और बोले, सोमदत्त, तुमने विचारों के तूफान को तो देख लिया, लेकिन क्या तुमने उस शक्ति को देखा जो इन विचारों के पीछे है? वह शक्ति जो तुम्हें इस संसार से जोड़ती है और छोड़ती भी है। सोमदत्त ने विनीत होकर कहा, तथागत, मैंने देखा कि मन कितना चंचल है, पर मैं अभी भी उस स्थिर केंद्र को नहीं पा सका हूं। बुद्ध का शिक्षण, आनापानसति, सांसों का विज्ञान। बुद्ध ने उसे एक नीम के पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, सोमदत्त, जिसे तुम मैं कहते हो वो केवल तुम्हारी सांसों पर टिका है।
सांस अंदर आती है तो तुम हो, सांस बाहर जाती है और वापस नहीं आती तो तुम नहीं हो। यही वो पुल ब्रिज है जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को जोड़ता है। बुद्ध ने निर्देश दिया, अपनी आंखें बंद करो। न तो गहरी सांस लेनी है, न ही उसे रोकना है। बस जैसे सांस आ रही है और जा रही है, उसे एक पहरेदार की तरह देखते रहो। नाक के ऊपरी हिस्से पर महसूस करो कि हवा का स्पर्श कैसा है, ठंडा या गर्म। बस होश में रहो। समय के पार की एक झलक। सोमदत्त ध्यान में डूब गया। घंटों बीत गए। धीरे धीरे उसका शरीर उसे भारी लगने लगा, फिर एकदम हल्का, जैसे वो रुई का फाहा हो। जैसे जैसे उसकी सांसें सूक्ष्म सटल होती गईं, उसे अपने भीतर एक गूंज सुनाई देने लगी। अचानक उसे कुछ ऐसी छवियां दिखाई देने लगी जो इस जीवन की नहीं थीं। उसे एक बड़ा युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया जहां वो एक सैनिक था। फिर उसे एक छोटा सा गांव दिखा जहां वो एक किसान था। उसे अपनी हार, अपनी जीत और बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु का एक चक्र साइकिल दिखाई देने लगा। उसे समझ आया कि सोमदत्त तो केवल इस जन्म का एक मुखौटा है, वो तो सदियों से इस यात्रा पर है। जागृति का क्षण। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी हो गई कि उसे अपनी हर कोशिका सेल के भीतर उठने वाली कंपन महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो स्थिर समझता था, वो सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है। जब उसने आंखें खोली तो सूरज ढल रहा था। बुद्ध वहीं खड़े उसे देख रहे थे। सोमदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि बोध के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तथागत, मैं कौन हूं? अगर मैं बार बार बदल रहा हूं तो सच्चा मैं क्या है? बुद्ध ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही वो प्रश्न है सोमदत्त, जो तुम्हें निर्वाण के द्वार तक ले जाएगा। कल हम इस मैं की परतें उतारेंगे। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज वो जान लिया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाते, कि हम केवल ये शरीर या ये नाम नहीं है। सांसों के इस छोटे से अभ्यास ने उसे उसके पुराने अस्तित्व की झलक दिखा दी। क्या सोमदत्त इस ज्ञान को संभाल पाएगा, या ये रहस्य उसे और भी उलझा देगा? भाग 7, मोह का अंतिम प्रहार और वैराग्य की अग्नि। प्रस्तावना, हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने सांसों के रहस्य को समझा और समय के पार अपने अस्तित्व की एक झलक देखी। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा शत्रु नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रियजन होते हैं। आज सोमदत्त के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होगी जो उसके हृदय को चीर देगी। क्या बुद्ध का ये शिष्य अपने सबसे गहरे मोह का त्याग कर पाएगा, या वो फिर से संसार के चक्र में उलझ जाएगा? आइए जानते हैं इस 7वें भाग में। कहानी, अतीत की दस्तक। बुद्ध के सानिध्य में सोमदत्त को अब कई महीने बीत चुके थे। उसकी साधना गहरी हो रही थी। लेकिन एक दोपहर, जब वो ध्यान में मग्न था, आश्रम के द्वार पर रथों के पहियों की गूंज सुनाई दी। सोमदत्त ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने उसकी छोटी बहन शुभा खड़ी थी। वो बदहवास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। शुभा को देखते ही सोमदत्त के मन में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। जो शांति उसने महीनों में कमाई थी, वो एक पल में डगमगाने लगी। शुभा उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भैया, आप यहाँ पत्थरों के बीच बैठे हैं और वहाँ हमारा घर बिखर रहा है। पिताजी की हालत बहुत खराब है, वे हर पल आपका नाम जपते हैं। हमारा व्यापार शत्रुओं ने छीन लिया है। क्या आप अपने परिवार को इस हाल में छोड़ देंगे? क्या यही आपका धर्म है? सोमदत्त का आंतरिक द्वंद्व। सोमदत्त का हृदय कांप उठा। एक तरफ बुद्ध की शांति थी और दूसरी तरफ अपने पिता और बहन का वो प्रेम जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके मन में विचार उठने लगे, क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? क्या मुझे वापस जाकर सब ठीक नहीं करना चाहिए? वह व्याकुल होकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक शांत सरोवर के किनारे बैठे थे। सोमदत्त ने अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, तथागत, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? बुद्ध की दिव्य वाणी। बुद्ध ने सरोवर के पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। बुद्ध बोले, सोमदत्त, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम जिस घर को बचाने जा रहे हो वो रेत का घर है। आज तुम व्यापार बचाओगे, कल मृत्यु पिता को ले जाएगी। आज तुम बहन के आंसू पोंछोगे, कल वो फिर किसी और दुख में रोएगी। क्या तुम प्यासे को एक बूंद पानी देकर शांत करना चाहते हो, या उसे उस झरने तक ले जाना चाहते हो जो कभी नहीं सूखता? सोमदत्त ने कहा, पर तथागत, क्या यह निर्दयता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि करुणा तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। अगर तुम सच में अपने परिवार से प्रेम करते हो तो पहले स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त करो, तभी तुम उन्हें उस दुख से निकाल पाओगे जिससे वे सदियों से जूझ रहे हैं। चुनाव तुम्हारा है, संसार की छोटी राहत या निर्वाण का शाश्वत सत्य। महान त्याग। सोमदत्त पूरी रात सो नहीं पाया।
एक तरफ शुभा की सिसकियां थीं और दूसरी तरफ बुद्ध का मौन। सुबह होते होते उसने एक कठोर निर्णय लिया। वो अपनी बहन के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, शुभा, मैं लौटूंगा, पर तब नहीं जब तुम मुझे पुकार रही हो। मैं तब लौटूंगा जब मेरे पास तुम्हें देने के लिए सत्य होगा। जाओ, पिताजी से कहना कि सोमदत्त अब मर चुका है, अब केवल एक साधक जीवित है। शुभा रोती हुई चली गई। सोमदत्त ने उसे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही रथ की आवाज ओझल हुई, सोमदत्त को लगा जैसे उसके हृदय से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। उसने आज अपने सबसे गहरे मोह की बलि चढ़ा दी थी। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज वह परीक्षा पार कर ली जो बड़े बड़े तपस्वियों को हरा देती है। उसने जाना कि सच्चा प्रेम मोह में बांधना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करके दूसरों को मार्ग दिखाना है। क्या सोमदत्त का ये त्याग उसे ज्ञान की अंतिम ऊंचाई पर ले जाएगा? अगले भाग पार्ट 8 में हम देखेंगे कि कैसे। भाग 8, भिक्षा पात्र और सूक्ष्म अहंकार की चोट। प्रस्तावना, हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने अपने परिवार के मोह का त्याग कर एक कठिन परीक्षा पास की। अब वो एक गहरा साधक बन चुका था। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है, ज्ञान का अहंकार। जब इंसान को लगने लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, तो वो पतन की ओर बढ़ने लगता है। आज बुद्ध सोमदत्त के इसी सूक्ष्म अहंकार को तोड़ेंगे। क्या एक मिट्टी का भिक्षा पात्र सोमदत्त को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा पाएगा? आइए जानते हैं इस 8वें भाग में। कहानी, साधक का नया गर्व। मोह का त्याग करने के बाद सोमदत्त की साधना में एक नई शक्ति आ गई थी। वो घंटों बिना हिले डुले ध्यान कर सकता था। आश्रम के अन्य भिक्षु उसका सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे सोमदत्त के मन में एक विचार घर करने लगा, मैं अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। मैंने अपनी भावनाओं को जीत लिया है। मैं इन आम लोगों और नए भिक्षुओं से कहीं ज्यादा ऊंचा उठ चुका हूं। बुद्ध सोमदत्त के इस सूक्ष्म अहंकार को देख रहे थे। वे जानते थे कि बाहर का अहंकार, धन दौलत का तोड़ना आसान है, लेकिन भीतर का अहंकार, ज्ञान और त्याग का बहुत गहरा होता है। बुद्ध की आज्ञा। एक सुबह बुद्ध ने सोमदत्त को बुलाया और एक पुराना चटका हुआ मिट्टी का भिक्षा पात्र उसे थमा दिया। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, आज तुम नगर के उस हिस्से में भिक्षा मांगने जाओगे जहां सबसे निर्धन और समाज से बहिष्कृत लोग रहते हैं। और याद रहे, आज तुम किसी से कुछ मांगोगे नहीं, बस अपना पात्र फैलाकर खड़े रहोगे। जो भी मिले, चाहे वो बासी अन्न हो या अपमान, उसे समान भाव से स्वीकार करना। सोमदत्त को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगा, मैं इतना बड़ा साधक होकर उन लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा, और वो भी कुछ बोले बिना। पर बुद्ध की आज्ञा मानकर वो चल पड़ा। अपमान की अग्नि। सोमदत्त उस बस्ती में पहुंचा जहां दरिद्रता का साम्राज्य था। जैसे ही वो एक झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ, एक व्यक्ति ने उसे देखा और चिल्लाया, देखो, एक और हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। कामकाज छोड़कर साधु का चोला पहन लिया है ताकि मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। उस व्यक्ति ने उसके पात्र में कुछ गंदा कूड़ा फेंक दिया। सोमदत्त को भीतर से बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराए, लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद थे। वो दूसरी झोपड़ी पर गया। वहां एक महिला ने उसे गालियां दी। पूरा दिन बीत गया, पर उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। उसके पात्र में केवल धूल और अपमान के शब्द थे। अहंकार का अंत। शाम को जब सोमदत्त वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने वो पात्र बुद्ध के सामने रख दिया और रोने लगा। उसने कहा, तथागत, मैं हार गया। मुझे लगा था कि मैंने अपने क्रोध को जीत लिया है, लेकिन आज जब उन लोगों ने मेरा अपमान किया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगा कि वे मेरा अनादर कर रहे हैं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, उन्होंने तुम्हारा अनादर नहीं किया। उन्होंने उस छवि का अनादर किया जो तुमने अपने मन में बना रखी थी कि मैं एक महान साधु हूं। जब तक तुम्हारे अंदर कोई समबडी होने का भाव है, तब तक तुम्हें चोट पहुंचती रहेगी। जिस दिन तुम कोई नहीं, नोबडी हो जाओगे, उस दिन अपमान के पत्थर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। बुद्ध ने उस मिट्टी के पात्र को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और कहा, जैसे ये पात्र टूट गया, वैसे ही अपने साधक होने के इस आखिरी अहंकार को भी तोड़ दो, तभी तुम सत्य को धारण कर पाओगे। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज जाना कि आध्यात्मिक अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। हम अक्सर कुछ अच्छा करके दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्या सोमदत्त अब शून्य होने की उस अवस्था को पा सकेगा जहां मान अपमान बराबर हो जाते हैं? अगले भाग पार्ट 9 में हम देखेंगे कि कैसे सोमदत्त को एक गंभीर बीमारी। भाग 8, भिक्षा पात्र और सूक्ष्म अहंकार की चोट। प्रस्तावना, हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने अपने परिवार के मोह का त्याग कर एक कठिन परीक्षा पास की। अब वो एक गहरा साधक बन चुका था।
लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है, ज्ञान का अहंकार। जब इंसान को लगने लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, तो वो पतन की ओर बढ़ने लगता है। आज बुद्ध सोमदत्त के इसी सूक्ष्म अहंकार को तोड़ेंगे। क्या एक मिट्टी का भिक्षा पात्र सोमदत्त को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा पाएगा? आइए जानते हैं इस 8वें भाग में। कहानी, साधक का नया गर्व। मोह का त्याग करने के बाद सोमदत्त की साधना में एक नई शक्ति आ गई थी। वो घंटों बिना हिले डुले ध्यान कर सकता था। आश्रम के अन्य भिक्षु उसका सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे सोमदत्त के मन में एक विचार घर करने लगा, मैं अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। मैंने अपनी भावनाओं को जीत लिया है। मैं इन आम लोगों और नए भिक्षुओं से कहीं ज्यादा ऊंचा उठ चुका हूं। बुद्ध सोमदत्त के इस सूक्ष्म अहंकार को देख रहे थे। वे जानते थे कि बाहर का अहंकार, धन दौलत का तोड़ना आसान है, लेकिन भीतर का अहंकार, ज्ञान और त्याग का बहुत गहरा होता है। बुद्ध की आज्ञा। एक सुबह बुद्ध ने सोमदत्त को बुलाया और एक पुराना चटका हुआ मिट्टी का भिक्षा पात्र उसे थमा दिया। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, आज तुम नगर के उस हिस्से में भिक्षा मांगने जाओगे जहां सबसे निर्धन और समाज से बहिष्कृत लोग रहते हैं। और याद रहे, आज तुम किसी से कुछ मांगोगे नहीं, बस अपना पात्र फैलाकर खड़े रहोगे। जो भी मिले, चाहे वो बासी अन्न हो या अपमान, उसे समान भाव से स्वीकार करना। सोमदत्त को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगा, मैं इतना बड़ा साधक होकर उन लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा, और वो भी कुछ बोले बिना। पर बुद्ध की आज्ञा मानकर वो चल पड़ा। अपमान की अग्नि। सोमदत्त उस बस्ती में पहुंचा जहां दरिद्रता का साम्राज्य था। जैसे ही वो एक झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ, एक व्यक्ति ने उसे देखा और चिल्लाया, देखो, एक और हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। कामकाज छोड़कर साधु का चोला पहन लिया है ताकि मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। उस व्यक्ति ने उसके पात्र में कुछ गंदा कूड़ा फेंक दिया। सोमदत्त को भीतर से बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराए, लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद थे। वो दूसरी झोपड़ी पर गया। वहां एक महिला ने उसे गालियां दी। पूरा दिन बीत गया, पर उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। उसके पात्र में केवल धूल और अपमान के शब्द थे। अहंकार का अंत। शाम को जब सोमदत्त वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने वो पात्र बुद्ध के सामने रख दिया और रोने लगा। उसने कहा, तथागत, मैं हार गया। मुझे लगा था कि मैंने अपने क्रोध को जीत लिया है, लेकिन आज जब उन लोगों ने मेरा अपमान किया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगा कि वे मेरा अनादर कर रहे हैं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, उन्होंने तुम्हारा अनादर नहीं किया। उन्होंने उस छवि का अनादर किया जो तुमने अपने मन में बना रखी थी कि मैं एक महान साधु हूं। जब तक तुम्हारे अंदर कोई समबडी होने का भाव है, तब तक तुम्हें चोट पहुंचती रहेगी। जिस दिन तुम कोई नहीं, नोबडी हो जाओगे, उस दिन अपमान के पत्थर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। बुद्ध ने उस मिट्टी के पात्र को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और कहा, जैसे ये पात्र टूट गया, वैसे ही अपने साधक होने के इस आखिरी अहंकार को भी तोड़ दो, तभी तुम सत्य को धारण कर पाओगे। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज जाना कि आध्यात्मिक अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। हम अक्सर कुछ अच्छा करके दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्या सोमदत्त अब शून्य होने की उस अवस्था को पा सकेगा जहां मान अपमान बराबर हो जाते हैं? भाग 9, शरीर की पीड़ा और साक्षी भाव का उदय। प्रस्तावना, हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने जाना कि महान साधु होने का अहंकार भी एक बंधन है। बुद्ध ने उसका मिट्टी का पात्र तोड़कर उसके गर्व को चूर चूर कर दिया, लेकिन अब प्रकृति सोमदत्त की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी, शारीरिक कष्ट की परीक्षा। जब शरीर रोगों से घिर जाए और हड्डियां दर्द से तड़पने लगें, तब क्या कोई शांत रह सकता है? आज सोमदत्त मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग करेगा। आइए जानते हैं इस 9वें भाग में। कहानी, अचानक आई व्याधि। बुद्ध के साथ साधना करते हुए सोमदत्त को अब काफी समय हो गया था, लेकिन एक रात सोमदत्त को तेज ज्वर बुखार ने जकड़ लिया। धीरे धीरे उसके शरीर पर गहरे घाव होने लगे और जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई कि वो उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। आश्रम के अन्य भिक्षुओं ने उसकी सेवा की, पर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सोमदत्त, जो घंटों ध्यान में बैठता था, अब एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पा रहा था। उसके मन में विचार उठने लगा, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मैंने सत्य की खोज की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी साधना का फल है? बुद्ध का आगमन। जब बुद्ध सोमदत्त को देखने आए तो उन्होंने देखा कि सोमदत्त दर्द के मारे कराह रहा है। सोमदत्त ने बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, तथागत, यह पीड़ा असहनीय है। मेरा ध्यान टूट रहा है।
मैं इस शरीर के दर्द के सिवाय और कुछ नहीं सोच पा रहा हूं। बुद्ध उसके पास बैठे और बड़ी शांति से बोले, सोमदत्त, एक बात बताओ, अगर किसी को एक तीर लगे तो उसे दर्द होता है? सोमदत्त ने कहा, हाँ बुद्ध, बहुत दर्द होता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर उसी घाव पर दूसरा तीर आकर लग जाए तो क्या होगा? सोमदत्त बोला, तथागत, तब तो दर्द 100 गुना बढ़ जाएगा। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, सोमदत्त, पहला तीर है ये शारीरिक बीमारी जो प्रकृति का नियम है, लेकिन दूसरा तीर है तुम्हारा मन। तुम इस दर्द से लड़ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये मुझे क्यों हुआ। ये मानसिक विरोध ही वो दूसरा तीर है जो तुम्हारी पीड़ा को 100 गुना बढ़ा रहा है। पहले तीर को तुम नहीं रोक सकते, पर दूसरे तीर से बच सकते हो। साधना का अंतिम प्रयोग, मैं से दूरी। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया, सोमदत्त, अब इस दर्द से भागो मत, अपनी आंखें बंद करो और जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है अपना ध्यान वहीं ले जाओ। ये मत कहो कि मेरा हाथ दुख रहा है, बल्कि ये देखो कि हाथ में दर्द है। तुम इस शरीर से अलग होकर इस पीड़ा को केवल एक घटना की तरह देखो। सोमदत्त ने वैसा ही किया। उसने दर्द को अपना शत्रु मानना छोड़ दिया। उसने ध्यान लगाया, यहाँ जलन है, यहाँ भारीपन है, यहाँ खिंचाव है। जैसे जैसे वो केवल देखने वाला ऑब्जर्वर बना, एक चमत्कार हुआ। दर्द तो शरीर में था, लेकिन सोमदत्त का मन उससे अलग हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है और नीचे घाटी में आग जल रही है। आग जल रही थी, पर सोमदत्त सुरक्षित था। पीड़ा का रूपांतरण। रात बीतते बीतते सोमदत्त का ज्वर कम होने लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने उस रात जान लिया कि वो शरीर नहीं है। उसने शरीर को एक पुराने घर की तरह देखा, जिसमें वो केवल कुछ समय के लिए रह रहा है। सुबह जब वो उठा तो उसके चेहरे पर वो शांति थी जो केवल वही पा सकता है जिसने मौत और दर्द के पार झांक लिया हो। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज सीखा कि बीमारी शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। हम अक्सर छोटी सी बीमारी में भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। सोमदत्त का ये साक्षी भाव हमें सिखाता है कि जीवन के दुखों से लड़ने के बजाय उन्हें देखना शुरू करें। क्या सोमदत्त अब पूर्ण ज्ञान, एनलाइटनमेंट के करीब है? अगले भाग, पार्ट 10 में हम भाग 10, पुरानी शत्रुता और क्षमा का महासागर। प्रस्तावना, हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने शारीरिक पीड़ा को जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि वो शरीर से परे एक चेतना है। लेकिन जब अतीत का कोई घाव फिर से हरा हो जाए तो क्या इंसान अपनी शांति बनाए रख सकता है? आज सोमदत्त के सामने उसका वो पुराना दुश्मन खड़ा होगा जिसने कभी उसका सब कुछ छीन लिया था। क्या सोमदत्त अपनी साधना के बल पर उसे क्षमा कर पाएगा या प्रतिशोध की अग्नि उसे फिर से जला देगी? आइए जानते हैं इस 10वें भाग में। कहानी, अतीत का साया। सोमदत्त अब आश्रम में एक सम्मानित भिक्षु बन चुका था। एक दोपहर जब वो ध्यान से उठा तो उसने देखा कि आश्रम के बाहर एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है और उसका नाम चिल्ला रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धनंजय था, सोमदत्त का पुराना व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी। सालों पहले धनंजय ने ही साजिश रचकर सोमदत्त का व्यापार डुबोया था और उसे अपमानित करके नगर से बाहर निकलवाया था। धनंजय की हालत आज बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में पागलपन था। उसे खबर मिली थी कि सोमदत्त अब एक बड़ा महात्मा बन गया है और ये बात उसके अहंकार को चुभ रही थी। वो चिल्लाया, बाहर निकल सोमदत्त, तूने साधु का चोला पहनकर अपनी बुजदिली छिपाई है। तू आज भी वही हारा हुआ इंसान है जिसे मैंने सड़कों पर ला दिया था। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। सोमदत्त का धैर्य। भिक्षु घबरा गए, पर सोमदत्त शांत कदमों से बाहर आया। उसने धनंजय को देखा जिसकी तलवार कांप रही थी। सोमदत्त की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक असीम करुणा थी। धनंजय ने तलवार सोमदत्त की गर्दन पर टिका दी और कहा, बोल, क्या तुझे याद नहीं कि मैंने तेरा घर छीना था? क्या तुझे मुझसे नफरत नहीं है? सोमदत्त ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, धनंजय, वो सोमदत्त तो बहुत पहले मर चुका है जिसे तुम जानते थे। तुम जिस पर तलवार चला रहे हो वो तो केवल एक खाली आकाश है। और रही बात नफरत की, तो मैं तुम्हारा आभारी हूं। अगर तुम मेरा धन और घर नहीं छीनते तो शायद मैं आज भी उन्हीं तुच्छ चीजों में उलझा रहता और बुद्ध की शरण में कभी नहीं आता। तुमने अनजाने में मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। तलवार का गिरना। धनंजय स्तब्ध रह गया। वो प्रतिशोध और गाली सुनने के लिए तैयार था, पर आभार के इन शब्दों ने उसकी रूह को झकझोर दिया। उसने देखा कि सोमदत्त की गर्दन पर तलवार होने के बावजूद उसकी सांसों की गति नहीं बदली थी। सोमदत्त ने आगे कहा, मित्र, तुम मुझे मारकर क्या पाओगे? तुम पहले ही अपने क्रोध और ईर्ष्या के नरक में जल रहे हो। अपनी तलवार नीचे गिरा दो और देखो कि तुम वास्तव में किससे लड़ रहे हो, मुझसे या अपनी ही अशांति से। धनंजय के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि सोमदत्त ने कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया है।
जबकि उसने सब कुछ पाकर भी खुद को खो दिया है। बुद्ध की सीख। बुद्ध ये सब दूर से देख रहे थे। वे पास आए और धनंजय के कंधे पर हाथ रखते हुए सोमदत्त से बोले, आज तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई सोमदत्त। जिसने अपने शत्रु में भी मित्र देख लिया और अपमान में भी अवसर ढूंढ लिया, वही वास्तव में जागृत है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त ने आज हमें सिखाया कि क्षमा वो इत्र है जो उसे देने वाले के हाथ में भी खुशबू छोड़ देता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उसे नहीं, बल्कि खुद को उस नफरत की जेल से आजाद करते हैं। क्या धनंजय भी अब बुद्ध का शिष्य बनेगा? और सोमदत्त की अगली मंजिल क्या होगी? अगले भाग पार्ट 11 में हम देखेंगे कि कैसे सोमदत्त को एक रहस्यमयी नगरी में भेजा जाता है जहां के लोग खुशियों से नफरत करते हैं। सोमदत्त वहां शांति कैसे फैलाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्षमा ही शक्ति।